हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक टेंजेंट की जो लंबाई है वो दे रखी है फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से। जैसे ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, इसका नाम दे रखा है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो ए पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये सेंटर को मान लेते हैं ओ से ये कितना दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जो इन्होंने पहले बात की थी लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसका जवाब देखो लास्ट में दे रहे हैं इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 है, नहीं। ये तो दे रखा है कि ए जो पॉइंट है, पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना दूर है ये ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की ये बात करे थे स्टार्टिंग में, वो दे रखी 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। और लेंथ ये जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इस पॉइंट को नाम दे दे बी। ए बी जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ बी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी जे वो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ। हमने लिख दिया कि ए बी जो है वो टेंजेंट है और ओ क्या है? इसका सेंटर है। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल वो क्या दे रखी है? रेडियस ऑफ ए सर्कल वो है ओ बी, ओ से लेकर बी तक, ये हमारे पास दे रखी है। सबसे पहले अब लेके चलें। अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। कैसे दिखाएंगे? कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होती है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। रीजन क्या है कि थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो 10.1 रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं एंगल बी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये 90 होने के बाद हम क्या लेके चल सकते हैं? इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या यूज कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इस पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, ओ ए ओ का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी ओ या ओ बी का स्क्वायर, जो कि हमने ओ बी के नाम से लिखा है तो ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना है? ओ से ए तक कितनी है? ये सेंटर से कितना दूर था? 5, तो 5 का स्क्वायर। और ए बी कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दो बार इनकी गुणा कर लेंगे तो 5, यहाँ पे ये 16 इस तरफ आके यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 9। तो ओ बी का स्क्वायर, या तो दोनों तरफ क्या कर दे? स्क्वायर रूट। क्या कर सकते हैं हम? स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट कर दिया। तो 9 के ऊपर भी और ओ बी के ऊपर भी हमने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो ओ बी का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या मान के चले थे हम ओ बी को? रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ बी थी हमारे पास, तो सो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल पूछी गई थी, जो कि हमने ऐसे आपको निकाल के दिखा दी।